हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखा, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इन बेसिस देखा और लास्ट में हमने पीएच स्केल्स देखे और हमने सोल्यूशन के पीएच के बारे में पढ़ा। हमने कहा जब पीएच का वैल्यू लेस देन 7 होगा तो सोल्यूशन जो होगा एसिडिक इन नेचर होगा, पीएच का वैल्यू 7 होगा तो न्यूट्रल होगा और अगर पीएच का वैल्यू मोर देन 7 होगा तो जो सोल्यूशन होगा वो अल्कलाइन या बेसिक इन नेचर होगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है बफर सोल्यूशन, यानी बफर सोल्यूशन किसे कहते हैं। ए बफर सोल्यूशन इज द वन विच कैन रेजिस्ट चेंज इन इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड और ए बेस। बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें अगर आप एसिड या बेस ऐड करोगे तो वो जो सोल्यूशन है वो पीएच चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, यानी उस सोल्यूशन में पीएच चेंज नहीं होगा। यानी वो सोल्यूशन जिसमें अगर आप एसिड या बेस डालने से पीएच चेंज ना हो, उस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन कहते हैं। The pH of an aqueous solution of ammonium acetate is 7। अमोनियम एसीटेट यानी CH3C डबल बॉन्ड O NH4 हो गया अमोनियम, और फिर उसके बाद ये क्या हो गया, एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट का जो सोल्यूशन होता है एक्वस सोल्यूशन, वाटर में सोल्यूशन, उसका pH 7 होता है, न्यूट्रल होता है। But the addition of 1 ml 1 molar HCl solution or 1 ml 1 molar NaOH solution does not cause any appreciable alteration in the pH of ammonium acetate solution। लेकिन इस ammonium acetate solution में अगर आप 1 ml of 1 molar HCl ऐड करोगे या 1 ml ऑफ 1 मोलर NaOH ऐड करोगे तो pH में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। Thus ammonium acetate solution is a buffer as it can resist alteration its pH on the addition of acid or a base। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमोनियम एसीटेट का जो सल्यूशन है वो बफर है, क्योंकि एसिड या बेस ऐड करने से पीएच में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन हो गया जिसमें अगर आप एसिड या बेस ऐड करोगे तो पीएच में चेंज नहीं आएगा। इसका एग्जांपल है अमोनियम एसीटेट जिसका पीएच 7 होता है, और इसमें अगर आप 1 ml 1 मोलर HCl सोल्यूशन ऐड करोगे या 1 ml 1 मोलर NaOH सोल्यूशन ऐड करोगे तो पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए क्यों पीएच जो है वो चेंज नहीं होता। Ammonium acetate exists almost entirely in the form of its ion NH4 positive ammonium ion and CH3COO negative acetate ion। यानी अगर आप अमोनियम एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अमोनियम एसीटेट जो है डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन और एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम अगर अमोनियम एसीटेट के सोल्यूशन में क्या ऐड करें, एसिड ऐड करें, तो एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा, और बेस अगर ऐड करोगे तो बेस क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा। लेकिन एसिड ऐड करने से क्या होगा, एसिड H पॉजिटिव जो है किसके साथ कंबाइन होगा, एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। यानी अगर आप अमोनियम एसीटेट के सोल्यूशन में एसिड ऐड कर देते हो, एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा, वो H पॉजिटिव आयन अमोनियम एसीटेट के एसीटेट आयन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, जो फीबली डिसोसिएटेड होता है। एसिटिक एसिड जो है बहुत ही कम डिसोसिएट होता है बिकॉज इट इज़ ए वीक एसिड एंड ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, अब
सोल्यूशन में H पॉजिटिव आपने ऐड किया, H पॉजिटिव की वजह से pH जो है क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि अमोनियम एसीटेट का जो pH है वो क्या है, 7 है, यानी न्यूट्रल है। और अगर आपने H पॉजिटिव ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया, तो pH जो होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द H पॉजिटिव आयन आपने क्या किया, ऐड किया, वो किसने ले लिया, एसीटेट आयन ने ले लिया और क्या बनाया, एसिटिक एसिड। अब इस H पॉजिटिव आयन की वजह से सोल्यूशन एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इस H पॉजिटिव आयन को किसने ले लिया, एसीटेट आयन ने ले लिया और एसिटिक एसिड बनाया। अब एसिटिक एसिड चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आसानी से ये H डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा, बहुत ही कम, ओनली स्लाइडली जो एसिटिक एसिड क्या होके डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन दे देगा। Hence the pH of the ammonium acetate solution change only slightly। क्यों, H पॉजिटिव ऐड करने से pH जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए था, एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन सारा H पॉजिटिव एसीटेट आयन ने ले लिया और क्या बनाया, एसिटिक एसिड, जो खुद डिसोसिएट नहीं होता है। इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसकी वजह से pH में थोड़ा ही क्या आएगा, चेंज आएगा, ज़्यादा अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप सोल्यूशन में क्या ऐड कर देते हो, बेस ऐड कर देते हो, किसके सोल्यूशन में, अमोनियम एसीटेट के सोल्यूशन में, तो अमोनियम आयन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि बेस जो होगा वो अगर सोल्यूशन में जाते ही क्या रिलीज़ करेगा, OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन जो किसने फर्निश किया, बेस ने फर्निश किया, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अमोनियम आयन के साथ। एसिड किसके साथ कर रहा था, एसीटेट आयन के साथ। तो अमोनियम आयन और अगर हाइड्रोक्सल आयन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो खुद ही एक क्या है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, ठीक, जो ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में। Since most of the OH negative ion are taken up by the NH4 positive ion, यानी जितना भी आपने क्या किया था, बेस डाला था और बेस ने क्या रिलीज़ किया था, OH नेगेटिव आयन, वो किसने ले लिया, अमोनियम आयन ने ले लिया और एक वीक क्या बनाया, इलेक्ट्रोलाइट बनाया या वीक बेस बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो वीकली क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अगर ये डिसोसिएट नहीं होगा, देखिए बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए, pH जो है इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किया है, लेकिन pH जो है बेसिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो OH नेगेटिव है जिसकी वजह से pH बढ़ना चाहिए था, उसको तो सारा अमोनियम आयन ने ले लिया और क्या बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बहुत ही ज़्यादा वीक क्या है, बेस है, तो आसानी से ये डिसोसिएट होके फिर से हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा तो pH में चेंज नहीं आएगा, कुछ ही हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये रिलीज़ करेगा कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से बहुत ही थोड़ा सा स्लाइडली चेंज आएगा किस में, pH ऑफ अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन इसे बफर सोल्यूशन। यानी बफर सोल्यूशन हमने किसे कहा, वो सोल्यूशन जिसमें आप एसिड या बेस ऐड करने से pH में अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ चेंज ना आए। कैसे नहीं आएगा, अगर आप एसिड ऐड करोगे तो वो एनाइन के साथ ऐड करके क्या बनाएगा, वीकली डिसोसिएटेड एसिड बनाएगा, जो ज़्यादा डिसोसिएट होके क्या नहीं देगा, H पॉजिटिव नहीं देगा। तो अगर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तो pH में चेंज नहीं आएगा। और इसी तरह बेस ऐड करते हो तो बेस को कौन ले लेगा, कैटायन ले लेगा और फीबली डिसोसिएटेड क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। बेस ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा तो वो फिर से हाइड्रोक्साइड आयन नहीं रिलीज़ करेगा, और नहीं रिलीज़ करेगा तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही नहीं ज़्यादा तो pH में भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक, ये था बफर सोल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी अगर आप वाटर में एक्वस सोल्यूशन बनाओगे सॉल्ट का तो ऑलमोस्ट सारे जो सॉल्ट हैं वो कैटायन और एनाइन में क्या होगा, डिसोसिएट होगा।
When dissolved in water, they dissociate almost completely into cation and anion. और वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कैटायन और एनायन में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसॉल्व होगा। लेकिन कल हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखा, ठीक है, जिसमें हमने देखा कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो डिसोसिएट होके क्या दे देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे देता है। लेकिन जितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। अब ठीक है, अब वाटर का सोल्यूशन तो न्यूट्रल है क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन और H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बराबर है। लेकिन जब आप इसमें क्या ऐड कर देते हो, सॉल्ट ऐड कर देते हो, इन सम ऑफ दिस सॉल्ट, जो सॉल्ट आपने ऐड किया है उसमें से जो एनाइन होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एनाइन पे तो नेगेटिव चार्ज है, H पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जो किसने फर्निश किया है, वाटर ने फर्निश किया है, ठीक है, लवरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्ट क्या किया है, ऐड किया है वाटर में जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बराबर है, तो उस सॉल्ट में से जो क्या होगा, एनाइन होगा, यानी फॉर एग्जांपल B नेगेटिव ले लो, तो एनाइन है किसके साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव के साथ, तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एक क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा, जिसकी वजह से सोल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वाटर में दोनों बराबर था, H पॉजिटिव सारा किसने ले लिया, एनाइन ने ले लिया, जिसकी वजह से OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो जो सॉल्ट का सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन यानी बेसिक हो जाएगा। ठीक है, देखो इसी तरह अगर जो सॉल्ट, कुछ सॉल्ट्स में क्या होता है, जो केटाइन होता है ए पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव कंपाउंड बनाएगा, जिसकी वजह से सोल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ, ये दोनों बराबर था, ये कम हुआ, तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा तो सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। किसका सोल्यूशन, सॉल्ट का सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट का जो क्या था, केटाइन था, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, जिसकी वजह से H पॉजिटिव बढ़ रहा है, H पॉजिटिव बढ़ेगा तो सॉल्ट का सोल्यूशन एसिडिक होगा। इसी तरह अगर सॉल्ट का जो एनाइन है वो अगर H पॉजिटिव ऑफ द वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा वो एल्कलाइन इन नेचर होगा, यानी बेसिक इन नेचर होगा। द फिनोमिनॉन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस ऑफ द सॉल्ट, यानी एनाइन और कैटाइन किसका, सॉल्ट का, किसके साथ इंटरैक्शन, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, जो किसने फर्निश किया था, वाटर, और क्या यील्ड कर रहा है, एक एसिडिक सोल्यूशन यील्ड कर रहा है या बेसिक सोल्यूशन यील्ड कर रहा है। और अब हम देखेंगे कुछ कंडीशंस में क्या भी यील्ड करेगा, एक न्यूट्रल सोल्यूशन भी यील्ड करेगा। तो इस फिनोमिनॉन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। यानी सॉल्ट आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर में डिसॉल्व होते ही सॉल्ट का कैटायन और एनाइन वाटर के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वाटर का जो pH हो जाएगा एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा या न्यूट्रल होगा। और इसी फिनोमिनॉन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो जो हाइड्रोलिसिस हैं इसको हम 4 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे। पहला कैटेगरी है सॉल्ट किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, लाइक KCl या KNO3। इसी तरह दूसरा है सॉल्ट किसका, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक पोटेशियम साइनाइड, सोडियम एसीटेट। सॉल्ट किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, लाइक अमोनियम क्लोराइड। और आखिर में सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का, लाइक अमोनियम एसीटेट। तो एक एक करके हम इन 4 सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ेंगे। पहला है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, किसका पढ़ना है, जब सॉल्ट
जो हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है वो किसका बना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हो और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, KOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा, OH और H मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। K और Cl मिलके क्या बनाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट हाइड्रोलाइज। अगर आप किस का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। कंसीडर फॉर एग्जांपल क्या ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं, KCl। व्हेन इट इज़ डिसॉल्व इन वाटर, जब आप पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या रिलीज करेगा, KCl क्या रिलीज करेगा, KCl जो है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। have no tendency to react with H positive and OH negative in water। यानी ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वाटर के H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करने का कोई भी टेंडेंसी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, दिस इज़ बिकॉज जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे इस इंटरैक्शन से, K और OH मिलके क्या बनाएगा, KOH बनाएगा। इसी तरह H और Cl मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो जो ये पॉसिबल प्रोडक्ट है ड्यू टू क्या, हाइड्रोलिसिस, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो खुद ही ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट होके क्या दे देंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, और कोई चेंज नहीं होगा तो सोल्यूशन जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेगा। देखिए ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर एक सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व कर देते हो, KCl, तो केटाइन क्या है, K पॉजिटिव है, एनाइन क्या है, Cl नेगेटिव। केटाइन किसके साथ रिएक्ट करता है, OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एनाइन किसके साथ रिएक्ट करता है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl। अब जिसकी वजह से होना क्या चाहिए था, केटाइन जो है OH नेगेटिव के साथ जब कंपाउंड बनाएगा तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, H पॉजिटिव का। इसी तरह एनाइन जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन केटाइन का OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर KOH बनाता है, एनाइन जो है H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर HCl बनाता है। ये दोनों चूंकि क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, वाटर में जाके आयोनाइज हो जाता है। ये जब कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो फिर से क्या रिलीज करेगा, ये फिर से H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, ये फिर से OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से सोल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा तो सोल्यूशन जो होगा न्यूट्रल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, यानी H पॉजिटिव और या OH नेगेटिव ऑफ दी वाटर के साथ ये इंटरैक्ट नहीं करेगा। ये हो गया पहला केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, सॉल्ट है, लेकिन इस बार जो सॉल्ट है वो वीक एसिड का है और स्ट्रॉन्ग बेस का है। सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगो हाइड्रोलिसिस, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, और हमें क्या दे देगा, जो सोल्यूशन होगा वो अब न्यूट्रल नहीं होगा, एल्कलाइन सोल्यूशन होगा, यानी बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम एसीटेट। जो कैसे बनेगा, एसिटिक एसिड, वीक क्या है, एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो OH और H मिलके क्या बनाया, वाटर, तो क्या बचा, एसीटेट आयन, जिसका काउंटर आयन Na पॉजिटिव। सोडियम एसीटेट किसका सॉल्ट है, वीक एसिड, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या लेंगे, जो सॉल्ट हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सोडियम एसीटेट। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर अंडरगो क्या, कंप्लीट डिसोसिएशन, सॉल्ट है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, सोडियम एसीटेट जो है क्या रिलीज करेगा, एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन।
ठीक है। द एसीटेट आयन, चूंकि एसीटेट आयन है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर लेगा, वाटर का क्या ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा, क्योंकि एनाइन है, H पॉजिटिव आयन ले लेगा और क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है, जो फीबली डिसोसिएट होता है, यानी एक वीक एसिड बना रहा है जिसका डिसोसिएशन जो होगा बहुत ही कम होगा। यानी एसिटेट आयन H पॉजिटिव को लेके एसिटिक एसिड तो बनाएगा, लेकिन एसिटिक एसिड फिर से एसिटेट आयन और H पॉजिटिव में डिसोसिएट बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से एसिटेट ने वाटर का सारा क्या ले लिया, H पॉजिटिव आयन ले लिया, और फिर से ये एसिटिक एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर में जहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का आयन का कंसंट्रेशन बराबर था, लेकिन H पॉजिटिव सारा एसिटेट ने ले लिया और एसिटिक एसिड बनाया। एसिटिक एसिड फिर से डिसोसिएट होके H पॉजिटिव नहीं दे रहा है, तो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इंक्रीज इन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जिसकी वजह से सोल्यूशन जो होगा एल्कलाइन इन नेचर होगा, यानी बेसिक इन नेचर होगा। अब देखिए, अब हम डिफाइन करेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को। द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी वाटर का जो रिएक्शन है किसके साथ, सोडियम एसिटेट के साथ, वो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, सोडियम एसिटेट वाटर में डालते ही एसिटेट आयन और सोडियम में कन्वर्ट हो गया इन वाटर। अब देखिए, ये जो एसिटेट आयन है वाटर के H पॉजिटिव को लेके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, और वाटर का ने जो OH नेगेटिव रिलीज किया वो सच रहेगा, Na पॉजिटिव एस सच रहेगा। अब आप कह रहे हो सर ये कैटायन और OH नेगेटिव क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, फिर से कंप्लीटली डिसोसिएट होके क्या दे देगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो सोल्यूशन में सिर्फ किसका कंसंट्रेशन कम होगा, H पॉजिटिव का, क्योंकि वो क्या कौन ले रहा है, एसिटेट आयन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटिक एसिड, जो फीवली डिसोसिएटेड होता है, यानी बहुत कम डिसोसिएट होता है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, दोनों साइड में क्या कॉमन है, Na पॉजिटिव कॉमन है, तो हम इस इक्वेशन से क्या लेफ्ट आउट कर सकते हैं, Na पॉजिटिव को लेफ्ट आउट कर सकते हैं। तो Na पॉजिटिव को अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, एसिटेट आयन प्लस वाटर, वाटर में से जो H पॉजिटिव था वो एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाया, और बचा क्या, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो सोल्यूशन जो होगा क्या होगा, एल्कलाइन इन नेचर होगा, यानी बेसिक इन नेचर होगा। अब इस इक्वेशन पे अब लॉ ऑफ क्या लगाओगे, केमिकल इक्विलिब्रियम लगाओगे। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर जो है किसके साथ, एनाइन या कैटाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट के, तो इसको यहाँ पे मैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको मैं क्या ले रहा हूँ, KH ले रहा हूँ। अब देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, और रेज टू पावर क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है, 1 1 है। देखिए, concentration of acetic acid, concentration of acetic acid, concentration of hydroxide ion, concentration of hydroxide ion divided by reactant concentration of acetate ion। यहाँ पे मैं concentration of water यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि water जो होगा डाइल्यूट सोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस, लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वाटर की कंसंट्रेशन को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म को मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, तो KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, और वाटर का कंसंट्रेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वाटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर कांस्टेंट है, लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है। तो ये जो KH है इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिस तरह से सेम है जिस तरह से हमने क्या निकाला था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाला था।
लेट सी मोल्स पर लीटर बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी जो सोडियम एसिटेट हमने लिया है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लेते हैं, सी मोल्स पर लीटर ले लेते हैं, ठीक है। एंड लेट एक्स बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, जिस तरह से हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अल्फ़ा माना था, और अल्फ़ा हमने क्या कहा था, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो क्या होगा, डिसोसिएट होके आयंस दे देगा। इसी तरह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, वो फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्ट जो क्या करेगा, जो अंडरगो हाइड्रोलिसिस, जो जिनका हाइड्रोलिसिस होगा, जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके जिनका हाइड्रोलिसिस होगा ऑन अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेंड होने में। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था जो डिसोसिएट हो रहा है, तो इसी तरह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, वो फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्ट जो क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब जिस तरह से हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाला था उसी तरह से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी देखेंगे। देखिए ओवरऑल रिएक्शन यही था, एसिटेट आयन वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बना है, एसिटिक एसिड, और क्या रिलीज किया, हाइड्रोक्सल आयन। अब ओरिजिनल कंसंट्रेशन यानी अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो मैंने सॉल्ट कितना लिया है, सी मोल्स लिया, सी मोल्स पर लीटर, ठीक है। अभी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है तो एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन 0। अब क्या हो गया, सॉल्ट को किस में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व होने के बाद सॉल्ट जो है सोडियम आयन और एसिटेट आयन में डिसोसिएट हो गया। एसिटेट आयन जो है वाटर ने जो H पॉजिटिव आयन रिलीज किया था उसके साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाया, ठीक है, और OH नेगेटिव जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। क्यों, क्योंकि सारा H पॉजिटिव आयन किसने ले लिया, एसिटेट आयन ने, और एसिटिक एसिड बनाया। एसिटिक एसिड खुद फीबली डिसोसिएटेड है, आसानी से डिसोसिएट होकर आयंस नहीं देगा, तो जिसकी वजह से सोल्यूशन में OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा, सोल्यूशन जो हो गया वो अल्कलाइन इन नेचर हो गया। OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन C अल्फा मान लिया, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुका है। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन C अल्फा मान लिया। देखिए जितना एसिटिक एसिड बनेगा उतना ही एसिटेट आयन क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो एसिटेट आयन कितना बना, C अल्फा, तो एसिटेट आयन कितना कंज्यूम होगा, C अल्फा कंज्यूम होगा। तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या बचेगा, C जो इनिशियल था माइनस कितना कंज्यूम हो गया एसिटेट आयन, C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा। अब देखिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH किसके बराबर था, KH इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो क्या है CX, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है हाइड्रोक्साइड आयन जो क्या है CX, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या है एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन क्या है C माइनस CX एट इक्विलिब्रियम, C माइनस CX। यहाँ C कॉमन है, C कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस एक्स बचा, 1 माइनस एक्स। अब देखिए C क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, CX स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बचा, 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इफ X इज स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, यानी X डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में, तो हम 1 माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दैट अब देखिए अगर 1 से रिप्लेस करेंगे तो KH इज इक्वल टू CX स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स था, 1 माइनस एक्स को किससे रिप्लेस किया, 1, CX स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर, C को इस साइड लेके जाए तो KH अपॉन क्या हो जाएगा, C। और अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर को एक्स में कन्वर्ट करना है तो बोथ साइड अंडर रूट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा x, लेकिन इस साइड तो कोई स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। ऑल्सो KH किसके बराबर होता है, क्योंकि यहाँ एक एसिड बना है तो किसके बराबर होता है, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, KA के बराबर होता है। देयरफॉर X यानी डिग्री ऑफ क्या था, हाइड्रोलिसिस, X क्या था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। X किसके बराबर हो जाएगा, KH है, KH किसके बराबर है, KW अपॉन KA, तो KW अपॉन KA डिवाइडेड बाई क्या था, C डिवाइडेड बाई C। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके बराबर होगा, अंडर रूट क्या, KW क्या था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
ठीक है, डिवाइडेड बाय के क्या है, के डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड इनटू सी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट, किसका सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट प्रोवाइडेड, हमें क्या पता हो, के ए यानी एसिटिक एसिड इस केस में जो बना था उस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पता हो। के डब्ल्यू तो हमें पता ही है, वाटर का के डब्ल्यू 825 डिग्री सेल्सियस कितना है, ठीक है, 1 × 10⁻⁻14। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा, जब आप एक सॉल्ट ऐड कर देते हो किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वाटर में, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो एनाइन होगा वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा जो वीकली डिसोसिएट होगा, जिसकी वजह से OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो सोल्यूशन जो है एल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा। अब अगर हमें उस एल्कलाइन सोल्यूशन का क्या निकालना हो, pH निकालना हो, जो एल्कलाइन सोल्यूशन कैसे बना, जब आपने वाटर में सॉल्ट ऐड किया, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, pH ऑफ द हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सोल्यूशन, यानी हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सोल्यूशन का आप pH कैसे डिटरमाइन करते हो। फ्रॉम द अबव इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का जब क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, इस अबव इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इक्विलिब्रियम पे OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या है, CX, तो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, CX हो गया। अब यहाँ देखिए देयरफॉर OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C है, X क्या था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके बराबर था, √KW डिवाइडेड बाई K इंटू KC, KW डिवाइडेड बाई K इंटू KC, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। अब देखिए शाबाश, विच इज इक्वल टू C है, KW के पावर 1/2 कर दिया, K के पावर 1/2 कर दिया, C के पावर 1/2 कर दिया, एक C ऊपर है, नीचे क्या है, C रेस्ट पावर 1/2, C रेस्ट पावर 1/2 को ऊपर ले गया, तो C रेस्ट पावर यहाँ पे क्या था, 1 था, C रेस्ट पावर 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, C रेस्ट पावर -1/2, और KW के पावर भी 1/2 है, K के पावर भी 1/2 है, तो मैंने क्या लिख दिया, KW अपॉन K रेस्ट पावर 1/2। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू, देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो बेस को C ले गया, ऐड क्या करना है, 1 प्लस -1/2 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 - 1/2, तो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 में से 1/2 निकालोगे तो 1/2 बचा, KW डिवाइडेड बाई K रेज टू पावर 1/2। अब देखो तीनों का पावर कितना है, 1/2, तो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन मैं क्या लिख सकता हूँ, KWC डिवाइडेड बाई K रेज टू पावर 1/2। अब मैं इस इक्वेशन के बोथ साइड में क्या ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, लेकिन कौन सा लॉग ले रहा हूँ मैं, नेगेटिव लॉग ले रहा हूँ, यानी -LOG, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैं इस सिनेरियो में इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट जो 2 केसेस होंगे उसमें आपको इस तरह से डिटेल में नहीं बताया जाएगा, आप खुद से डिटेल में क्या निकालोगे, pH का जो आखिरी फार्मूला निकालोगे कि उस सॉल्ट के सोल्यूशन का pH का फार्मूला क्या है, कैसे आप pH डिटरमाइन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट 2 केसेस में डायरेक्टली बता दूंगा, यहाँ पे मैं एक एक स्टेप्स दिखा रहा हूँ। तो इन 2 इक्वेशंस के बोथ साइड्स में नेगेटिव लॉग ले लिया, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KWC डिवाइडेड बाई K रेज टू पावर 1/2। अब देखिए KWC डिवाइडेड बाई KWC डिवाइडेड बाई Ka को मैंने क्या मान लिया, A मान लिया, और B क्या मान लिया, 1/2, 1/2 को क्या मान लिया, B। अब देखो log ऑफ A रेस्ट पावर B है, ये A हो गया और ये B हो गया, log ऑफ A रेस्ट पावर B किसके बराबर होता है, B log A के, B log A। तो देखिए माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव किसके बराबर था, POH
जिस तरह से माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव pH के बराबर था, इज इक्वल टू, देखो log ऑफ A रेस्ट पावर B विच इज इक्वल टू B log A। B क्या है 1/2 log A क्या है KWC डिवाइडेड बाई KA। अब देखो यहाँ पे मैंने A क्या मान लिया, A मान लिया KWC और B क्या मान लिया KA। अब देखो KWC और KA क्या है, डिवाइड में है, log ऑफ क्या है A डिवाइडेड बाई क्या है B, तो log ऑफ A डिवाइडेड बाई B किसके बराबर होता है, log A माइनस log B। तो देखिए POH -1/2 का भी मैंने कॉमन निकाला है, मल्टीप्लाई नहीं किया है। log ऑफ A क्या है KWC डिवाइडेड बाई B क्या है KA, तो log ऑफ A डिवाइडेड बाई B किसके बराबर है, log ऑफ A क्या है KWC माइनस log ऑफ B क्या है KA आ गया। तो -1/2 log ऑफ KW इंटू C माइनस log ऑफ क्या आया KA आया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो A इज इक्वल टू KW है, B इज इक्वल टू मैंने क्या लिया C, तो log ऑफ A इंटू B है, log ऑफ A इंटू B किसके बराबर है, log A प्लस log B। तो POH इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ A इंटू B किसके बराबर है, log KW प्लस log B क्या है C प्लस log C माइनस log ऑफ KA। अब हम क्या करेंगे, इस -1/2 से पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। POH इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -1/2 log ऑफ KW। अब इस प्लस को मैंने ऐसे ही रखा, किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/2 से, तो 1/2 लिखा, माइनस लिखा log ऑफ C, -1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1/2। अब ये माइनस से किसको मल्टीप्लाई किया, log ऑफ KA से मल्टीप्लाई किया, ऐसा सच रखा, अभी माइनस से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखिए माइनस log ऑफ OH नेगेटिव को आप क्या लिख रहे हो, POH यानी माइनस log की जगह P। इसी तरह माइनस log ऑफ KW, माइनस log के जगह में क्या लिख सकता हूँ P, और KW 1/2। अब देखो प्लस माइनस माइनस आ गया, 1/2 है, log ऑफ C माइनस 1/2। अब माइनस log ऑफ KA के जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस log के जगह P लिख सकता हूँ, KA के जगह K लिख दिया। तो POH इज इक्वल टू क्या है, 1/2 PKW माइनस 1/2 log ऑफ C माइनस 1/2 PKA। बट हमें पता है लास्ट लेक्चर में जब हमने pH पढ़ा था वहाँ पे हमने डिटरमाइन किया था POH प्लस pH किसके बराबर होता है 14, तो pH किसके बराबर होगा, POH को इस साइड लेके आ जाओ, यहाँ प्लस इस साइड क्या आ जाएगा माइनस, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस क्या हो जाएगा POH, क्योंकि हमें हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट का क्या निकालना है, pH निकालना है, ठीक है, POH नहीं निकालना। तो pH किसके बराबर हो गया 14 माइनस POH, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH किसके बराबर है 1/2 PKW माइनस 1/2 log ऑफ C माइनस 1/2 PKA। अब इस माइनस से सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1/2 PKW माइनस प्लस 1/2 log ऑफ C माइनस प्लस 1/2 PKA। अब इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं उस सोल्यूशन का जो कैसे बना है, जब हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट किस में डिसॉल्व किया था, वाटर में डिसॉल्व किया था, सॉल्ट लाइक सोडियम एसीटेट। ये हो गया सेकंड केस ऑफ हाइड्रोलिसिस जहाँ पे हमने सॉल्ट लिया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब थर्ड जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस का कैटेगरी है वो है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम जो सॉल्ट लेंगे वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ होगा। कंसिडर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ले लिया, HCl। एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेगा OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर। अमोनियम किसके साथ, क्लोराइड के साथ मिलके क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड किसका सॉल्ट हो गया, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एसिड। इन वाटर इट अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन टू अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। जब आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है किस में डिसोसिएट होगा, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हुआ।
होगा। जिस तरह से जब आपने सोडियम एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व किया था तो एसीटेट आयन और सोडियम आयन में डिसोसिएट हो रहा था। अब देखो होगा क्या, द अमोनियम आयन takes up the hydroxide ion furnished by the water to form feebly dissociated base ammonium hydroxide यानी NH4OH. This cause an increase in the concentration of H positive ion यानी hydrogen ion and a decrease in the concentration of hydroxyl ions. अब देखो ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो डिसोसिएट होके क्या दे देगा, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। अब वाटर है, वाटर में डिजोल्व किया है, वाटर फीबली क्या होता है, डिसोसिएट होता है, क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब देखिए केटाइन जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव के साथ, तो अमोनियम और OH नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और क्लोराइड आयन और कौन रिएक्ट करेगा, क्लोराइड आयन और H पॉजिटिव क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl। चूंकि HCl जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फिर से H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर का H पॉजिटिव आयन किसने लिया, Cl नेगेटिव ने लिया, जो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो फिर से जितना H पॉजिटिव आयन इसने लिया है Cl नेगेटिव ने, वो फिर से क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन OH नेगेटिव को किसने लिया, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन ने OH नेगेटिव को लेके क्या बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है फीबली डिसोसिएट होगा, HCl की तरह तो नहीं है कि सारा डिसोसिएट हो जाए, ये वीकली क्या होगा, डिसोसिएट होगा, वीकली डिसोसिएट होगा। तो इस अमोनियम ने जो हाइड्रोक्साइड आयन लिया है और क्या बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये फिर से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम होगा और H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इस सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। दस एन एक्वस सोल्यूशन, वाटर का सोल्यूशन, सॉल्ट किसका, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड ए स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। किसकी वजह से, हाइड्रोलिसिस की वजह से। सॉल्ट का केटाइन का वाटर के OH नेगेटिव के आयन के साथ इंटरैक्शन की वजह से जो ये सॉल्ट का सोल्यूशन होगा वो क्या इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अब जैसे जैसे हमने प्रीवियस सेकंड के कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलिसिस में देखा, वैसे वैसे हम थर्ड कैटेगरी में बढ़ते जाएंगे, इसी तरह हम फोर्थ में भी बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या डिफाइन करेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होगा किसका, अमोनियम क्लोराइड का वाटर के साथ, कैसे लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड वाटर में जाते ही अमोनियम प्लस क्लोराइड आयन रिलीज करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। अब देखिए अमोनियम जो आयन होगा वो H नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Cl नेगेटिव ऐसे ही रहा। वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन अमोनियम के साथ रिएक्ट करके, अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। H पॉजिटिव आयन रहेगा, H पॉजिटिव आयन क्या किया, रिलीज किया। Cl नेगेटिव बोथ साइड कॉमन है, फिर से मैंने इस इक्वेशन से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो क्या बचा, अमोनियम आयन प्लस वाटर, वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वाटर का H पॉजिटिव आयन रहेगा एज सच इन द सोल्यूशन, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर होगा। अब इस सोल्यूशन में हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में क्या लिया, KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन और किसका कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर तो लार्ज एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH किसके बराबर होगा, concentration of the ammonium hydroxide into concentration of the H positive ion divided by concentration of the ammonium ion, क्योंकि वाटर को क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, where KH is hydrolysis constant,
ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब हम फिर से जो सेकंड केस में देखा था उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इफ सी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट इन मोल पर लीटर, ठीक है, सी फिर से हमने क्या मान लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया किसका, सॉल्ट का, जो कि अमोनियम क्लोराइड है, इन मोल पर लीटर यानी मोलारिटी में। एक्स फिर से क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब जब क्या अटेनमेंट होगा, इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा तो वेरियस स्पीशीज किस पे हैं, इक्विलिब्रियम पे जो है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अमोनियम रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या रिलीज करेगा, एच पॉजिटिव। ओरिजिनल कंसंट्रेशन यानी अमोनियम क्लोराइड को अभी हमने वाटर में डिजोल्व नहीं किया है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन होगा सी होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन 0 0। वाटर में डिजोल्व किया, अमोनियम आयन जो है और क्लोराइड आयन में अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया, अमोनियम आयन ने वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, तो फिर उसके बाद क्या रीच हो गया, इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन सी एक्स है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन सी एक्स है। ठीक है, अब जितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा उतना अमोनियम आयन जो है सोल्यूशन में कम होगा। ठीक है, इनिशियली कितना था सी, और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना बना सी एक्स, तो अमोनियम आयन कितना कम होगा सी एक्स। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन सी माइनस कितना कम हुआ सी एक्स। ठीक, तो के एच इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन सी एक्स है, सी एक्स, एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन सी एक्स है, तो सी एक्स डिवाइडेड बाय अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है, सी माइनस सी एक्स, सी माइनस सी एक्स। सी माइनस सी एक्स में सी कॉमन है, सी बाहर निकाल लिया, बचा क्या, वन माइनस एक्स, सी कैंसिल हो जाएगा, के एच इज इक्वल टू क्या बचा, सी एक्स का स्क्वायर, सी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स। इफ़ एस बिफोर, पहले की तरह अगर क्या हो, एक्स का कंसंट्रेशन बहुत ही क्या हो, पहले की तरह अगर x यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का वैल्यू बहुत ही छोटा हो, तो वन माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिटी यानी वन लिख सकते हैं। बचा क्या, के एच इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, वन डिवाइडेड बाई वन, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर है, सी को इस साइड लेके गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एच अपॉन सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर को अगर एक्स में कन्वर्ट करना है तो बोथ साइड अंडर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचा, एक्स इज इक्वल टू, इस साइड तो स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, के एच अपॉन सी। अब देखो वहाँ पे के एच किसके बराबर था, प्रीवियस केस में जब हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट देखा, के डब्ल्यू अपॉन के ए के बराबर था। के ए के बराबर क्यों, क्योंकि वहाँ एसिटेट आयन जो है एच पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करके एसिड बना रहा था ना, एसिटिक एसिड, तो के ए ले रहा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड। यहाँ पे क्या बना रहा है, बेस, तो क्या लेना पड़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस। तो एक के एच किसके बराबर होगा, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस। तो x यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके बराबर होगा, अंडर रूट के एच के जगह आप क्या लिखेंगे, के डब्ल्यू अपॉन के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी इंटू क्या लिखेंगे, सी इंटू सी। ठीक, अब देखिए द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर हम किसी भी गिवन टेम्परेचर पे किसकी बात करें, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात करें, इस मोर क्या होगा, मोर होगा क्या, कब, जब बेस जो बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या इन नेचर हो, वीकर इन नेचर हो, यानी इसकी बेसिसिटी बहुत ही कम हो। अगर बेसिसिटी कम होगा तो के बी का वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि एक्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और के बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर के बी कम हो जाएगा, एक्स जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कब ज़्यादा होगा, जब बेस जो है वीकर होगा और के बी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ ए वीक बेस क्या होगा, कम होगा।
ऑल्सो x इंक्रीजेज व्हेन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, क्योंकि x और c इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो x कम होगा, और कंसंट्रेशन कम होगा तो x डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा. फर्दर, since Kw increases much more with temperature than Kb, the degree of hydrolysis at a given concentration increase with rise in temperature. अगर आप ध्यान से देखें Kw के x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Kw अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बढ़ेगा, अगर Kb बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगा. लेकिन हम ये देखते हैं एट ए गिवन कंसंट्रेशन टेम्परेचर बढ़ाने पे Kw ज़्यादा बढ़ता है कंपेयर टू Kb, जिसकी वजह से अगर Kw ज़्यादा बढ़ेगा Kx बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो Kw ज़्यादा बढ़ता है अगर गिवन कंसंट्रेशन पे आप अगर क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, जिसकी वजह से x यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे, क्योंकि Kw ज़्यादा बढ़ता है कंपेयर टू Kb. अब हम देख लेते हैं pH ऑफ द हाइड्रोलिसिस सॉल्ट. तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन किसका हाइड्रोलिसिस, अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर था, Cx के बराबर, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन Cx के बराबर. देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू Cx तो है, लेकिन x के जगह आप क्या लिखना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के जगह Kw अपॉन Kb इंटू C रेज टू पावर 1/2, तो Kw अपॉन Kb C रेज टू पावर क्या लिखा 1/2, अंडर रूट है, अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2. अब इस इक्वेशन के बोथ साइड्स क्या ले लिया, नेगेटिव लॉग ले लिया, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KWC डिवाइडेड बाय KB रेज टू पावर 1/2. ये प्रीवियस जो हमने अभी किया जब हमने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लिया उसी के जैसा ही है. वहाँ पे बस फ़र्क यही था कि माइनस लॉग ऑफ KWC डिवाइडेड बाय क्या था, Ka था, रेज टू पावर क्या आएगा 1/2. ठीक, लेकिन उसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/2, माइनस लॉग ऑफ KW आएगा, माइनस लॉग ऑफ C आएगा, माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, KB आ जाएगा. ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव किसके बराबर होता है, pH के बराबर, विच इज इक्वल टू 1/2. माइनस लॉग ऑफ KW किसके बराबर होगा, pKW, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 लॉग ऑफ C. अब देखिए माइनस ये रहा, माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई किया 1/2 आया, माइनस लॉग ऑफ KB किसके बराबर होगा, pKb के. अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे डिटरमाइन द pH. किसका pH, जब आपने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व किया, जिसकी वजह से सोल्यूशन का जो pH था वो एसिडिक इन नेचर था. ठीक है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो pH का वैल्यू आप इस फॉर्मूले से क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे. ये था थर्ड केस, ठीक है, ऑफ हाइड्रोलिसिस. अब हम आखिरी और चौथे केस की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है सॉल्ट किसका हो, वीक एसिड और वीक बेस का, यानी दोनों ही क्या हो, वीक हो. पहले के कैटेगरी में हमने देखा दोनों स्ट्रॉन्ग थे, सेकंड के कैटेगरी में एसिड वीक था, बेस स्ट्रॉन्ग था, थर्ड के कैटेगरी में एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस क्या था, वीक था. अब आखिरी जो सॉल्ट बनेगा उसमें दोनों ही एसिड भी और बेस भी दोनों क्या होंगे, वीक होंगे. ठीक है, जिसका एग्जाम्पल होगा अमोनियम एसीटेट, जो किससे बनेगा, एसिटिक एसिड से जो कि वीक एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जो एक वीक क्या है, बेस है. और अमोनियम एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या रिलीज करेगा, अमोनियम आयन और एसीटेट आयन. ठीक है, अब देखिए अमोनियम आयन जो है वाटर के किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा. एसीटेट आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, और दोनों ही बहुत ही वीक क्या बनाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा. ठीक है, अमोनियम आयन OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो फीबली डिसोसिएट होगा. एसीटेट आयन H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा जो फिर से फीबली डिसोसिएट होगा. यानी बहुत ही कम डिसोसिएट होने वाले कंपाउंड्स बनाएंगे कौन, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन. ठीक है, और ये वीक बेस और वीक एसिड है, ये फीबली डिसोसिएट होगा, जिसकी वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कम करेगा,
एसिटिक एसिड जो है H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम करेगा। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को? अमोनियम एसीटेट लिया, वाटर में गया एसीटेट आयन और अमोनियम आयन में क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। एसीटेट आयन वाटर के H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा। अमोनियम आयन वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों फीबली डिसोसिएटेड क्या बने? कंपाउंड्स बने। एसिटिक एसिड जो फीबली डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव दे देगा, बहुत ही कम टूटेगा। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत कम टूट के क्या दे देगा? OH नेगेटिव रिलीज करेगा। इन दिस केस बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आर रिमूव्ड। दोनों रिमूव्ड हो रहा है ना, दोनों रिमूव होके किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटेट आयन ने H पॉजिटिव लेके एसिटिक एसिड बनाया, अमोनियम आयन ने OH नेगेटिव लेके अमोनियम आयन बनाया। ठीक है, दे रिमूव्ड इन इक्विवेलेंट अमाउंट, यानी किस अमाउंट में? बराबरी के अमाउंट में H पॉजिटिव भी रिमूव हो रहा है और OH नेगेटिव भी रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस तो होगा लेकिन सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल इन नेचर होगा। यानी अगर आप सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वाटर में ऐड करोगे तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगर आप सॉल्ट, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अगर आप सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस का वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्ट जो है क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा अपॉन हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जितना H पॉजिटिव आयन एसिटेट आयन ले रहा है उतना ही OH नेगेटिव आयन कौन लेगा? अमोनियम आयन लेगा, जिसकी वजह से सोल्यूशन में जितना H पॉजिटिव आयन कम हुआ है उतना ही OH नेगेटिव आयन क्या होगा? कम होगा और सोल्यूशन जो है न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में लॉ ऑफ क्या लगाएंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसकी वजह से KH यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। वाटर चूंकि एक्सिस में होगा तो इसका कंसंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं, वेयर KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट C मोल्स पर लीटर, इनिशियल कंसंट्रेशन फिर से C मोल पर लीटर ले लिया और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को किस से रिप्रेजेंट किया? X से। यह हमारा इक्वेशन था, एसिटेट आयन और अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन यानी अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, इस सॉल्ट को, अमोनियम एसिटेट को अपने वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है, तो मान लो अमोनियम एसिटेट का कंसंट्रेशन C है, अभी एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना नहीं है, तो 0 0 होगा। अब देखिए, जो ही अमोनियम एसिटेट को हमने किस में? वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या हो गया? अमोनियम आयन जो है किसके साथ? OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। एसिटेट आयन जो है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाया। बनता जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, क्योंकि दोनों बराबर बनेगा, CX। अब जितना ये दोनों बनेगा उतना ये दोनों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनिशियली C था, कितना कम होगा? CX, तो -CX। KH यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CX है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटेट आयन C-CX, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन C-CX। अब इन दोनों में C कॉमन है, C कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 - x। C कॉमन है, C कॉमन निकाला, 1 - x, C स्क्वायर x C के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू 1 - x, 1 - x का स्क्वायर, जो किसके बराबर था? KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, अब देखो अगर x का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है तो हम इसको यूनिटी 1 के कंपैरिजन में x के वैल्यू को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर x को इग्नोर किया तो 1 - x किसके बराबर ले लेंगे? 1 के बराबर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो x स्क्वायर किसके बराबर हो गया? KH, x स्क्वायर KH के बराबर। अगर स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट और स्क्वायर जो है कैंसिल हो गया, तो x बचा इज इक्वल टू, एंड KH के पास तो कोई स्क्वायर नहीं है तो क्या रहेगा? अंडर रूट KH। ऑल्सो KH किसके बराबर होता है? KW। ठीक है,
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, ठीक है, एसिड बन रहा था तो के था, बेस बन रहा था तो के भी था। अब यहाँ पे एसिड भी बन रहा है, बेस भी बन रहा है, तो के एच किसके बराबर होगा, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के इंटू के बी। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर है अंडर रूट के एच। अंडर रूट के एच के बदले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, के एच के बदले के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके बराबर होगा, वो जब सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके बराबर है, आयनिक अंडर रूट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड इनटू डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए बेस। अब इन दिस केस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। प्रीवियस दो केसेस में जब हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया था, तो उस केस में एक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन जब आप वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लोगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है इंडिपेंडेंट होगा, यानी डिपेंड नहीं करेगा किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन में। फर्दर मोर, ठीक है, के डब्ल्यू ज़्यादा इंक्रीज होता है के ए और के बी के कंपैरिजन में। जब आप क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो के डब्ल्यू और एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो के डब्ल्यू अगर ज़्यादा इंक्रीज होगा के ए और के बी के कंपैरिजन में, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्स भी ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे। क्यों, क्योंकि के डब्ल्यू ज़्यादा इंक्रीज होता है के कंपेयर टू के एन के बी। अब इस सोल्यूशन का पीएच कैसे आप डिटरमाइन करोगे। फॉर ए डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, मान लो वीक एसिड है उस एच ए, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, क्योंकि अगर एच ए है तो एच ए क्या रिलीज करेगा, एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव। तो इस केस में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा के ए किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एच इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच ए डिवाइडेड बाई एच ए। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सी है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, एक्स है, तो देखिए एच पॉजिटिव को यहीं रखो, एच ए यहाँ इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एच ए, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एच ए। ठीक है, एच पॉजिटिव को यहीं रखा, ए नेगेटिव इस साइड लेके जाएंगे, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव फॉर एन वीक एसिड किसके बराबर हो जाएगा, के डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द वीक एसिड डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ द एनाइन। अब बताओ यहाँ पे वीक एसिड कौन सा बना है, एसिटिक एसिड बना है। अब कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, सी एक्स। अब देखो यहाँ पे एच एसिटिक एसिड है ना, तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा, यहाँ पे अगर सी एक्स है तो यहाँ पे भी क्या होगा, सी एक्स डिवाइडेड बाई एनाइन। एनाइन यहाँ पे एसिटिक एसिड का एनाइन कौन सा है, एसिटेड आयन, जिसका कंसंट्रेशन कितना है, सी माइनस सी एक्स, जिसका कंसंट्रेशन मैंने क्या लिख दिया, सी माइनस सी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सी कॉमन है, सी बाहर निकाला, वन माइनस एक्स, तो सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, के इंटू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब देखिए शाबाश, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स का स्क्वायर इजल टू के एच है। तो अगर बोथ साइड अगर मैं क्या कर दूँ, अंडर रूट कर दूँ, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, के एच। क्योंकि इस साइड अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस साइड कैंसिल नहीं हो सकता, तो इस साइड क्या रहेगा, अंडर रूट के एच। एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट के एच। तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है ना, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, अंडर रूट के एच। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन किसके बराबर हो जाएगा, देखिए किसके बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, के इंटू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स किसके बराबर है, अंडर रूट के एच, तो अंडर रूट के एच। अब इस रिएक्शन के लिए के एच किसके बराबर था, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू, के इंटू के बी, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, के यहाँ पे क्या है, वन बाई टू है, ऊपर लेके जाएंगे तो के माइनस वन बाई टू हो जाएगा। यहाँ के क्या है, वन, वन में बेस के साथ सेम पावर्स आर एडिड, तो वन माइनस माइनस वन बाई टू करोगे तो वन बाई टू बचेगा। तो एक के कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, के पे भी वन बाई टू होगा, के डब्ल्यू पे भी वन बाई टू और के बी पे भी वन बाई टू। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव किसके बराबर है, के डब्ल्यू अपॉन के बी रेज टू पावर वन बाई टू।
ठीक है। तो बोथ साइड्स क्या ले लो, नेगेटिव लॉग, तो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ के ए के डब्ल्यू अपॉन के बी के ए के डब्ल्यू अपॉन के बी रेज टू पावर 1/2। उसी तरह से सॉल्व करो जब हमने किस केस में सॉल्व किया था, सेकंड केस में, जहां हमने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। तो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव किसके बराबर, पी एच के बराबर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस 1/2 पी के ए माइनस 1/2 पी के बी। ये होगा पी एच का वैल्यू। जब आप क्या करोगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस को वाटर में क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो ये इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, पीएच डिटरमाइन कर सकते हो। ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।